बीमारियां हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं और इतिहास में कई ऐसी महामारियां आईं जिनका प्रभाव दशकों या सदियों तक बना रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एथेंस के प्लेग से लेकर ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू और हाल के सार्स वायरस तक ये महामारियां कितने लंबे समय तक इंसानों की जिंदगी में तबाही मचाती रहीं। कैसे इन बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ली और समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर छोड़ा। लेकिन कुछ प्रकोपों ने मानवता पर सालों, दशकों या उससे भी लंबे समय तक के लिए निशान छोड़ दिए हैं। आज हम यह पता लगा रहे हैं कि इतिहास के कुछ सबसे बुरे रोग प्रकोप वास्तव में कितने समय तक चले और उनका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। 430 ईसा पूर्व एथेंस के लिए एक कठिन वर्ष था। जैसे ही एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेशियन युद्ध गर्म हो रहा था, एक और घातक शक्ति ने दृश्य में प्रवेश किया, प्लेग। इथियोपिया में उत्पन्न यह बीमारी एथेंस में उतरने से पहले मिस्र और लीबिया में फैल गई। एथेंस में लोगों को जल्द ही बुखार, आंखों में सूजन, खूनी गले और तीव्र खांसी का अनुभव हुआ। इतिहासकार अभी भी इस प्लेग की सटीक प्रकृति के बारे में अनिश्चित है, लेकिन इसमें खसरा, चेचक या टाइफस जैसी बीमारियां शामिल हो सकती हैं। ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाने वाला यह प्लेग मानव इतिहास में सबसे घातक में से एक था, जिसका नाम पीड़ितों पर दिखाई देने वाले काले फोड़े या बुबोस के नाम पर रखा गया था। इतालवी व्यापारिक जहाजों पर चूहों पर पिस्सू से उत्पन्न ब्लैक डेथ 1347 में यूरोप पहुंच गया। यह तेजी से फैल गया। 1338 तक उत्तरी अफ्रीका, फ्रांस और इंग्लैंड को अपनी चपेट में ले लिया और 1350 तक यह स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया, जर्मनी और रूस तक पहुंच गया। ब्लैक डेथ ने तबाही का एक निशान छोड़ा, जिसने दुनिया भर में अनुमानित 50 मिलियन लोगों की जान ले ली। इंग्लैंड भी ब्यूबोनिक प्लेग से सुरक्षित नहीं था। 1665 के महान प्लेग ने लंदन की 15 से 20% आबादी की जान ले ली। गर्म ग्रीष्मकाल और भीड़भाड़, अस्वच्छ परिस्थितियों ने शहर को बीमारी के लिए प्रजनन स्थल बना दिया। डर्बीशायर का एक छोटा सा गांव ईयम दूसरों की सुरक्षा के लिए बलिदान देते हुए खुद को अलग थलग कर लिया। 1665 के अंत तक 1666 में लंदन की महान आग से ठीक पहले प्लेग धीमा हो गया था। चमत्कारिक रूप से उस आग के बाद लंदन में कोई और प्रकोप नहीं हुआ। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान चेचक ने हमला किया। शुरुआत में यूरोपीय बसने वालों द्वारा महाद्वीप में लाया गया। इसने स्वदेशी लोगों के बीच लाखों लोगों की जान ले ली। जैसे जैसे महामारी बिगड़ती गई, जॉर्ज वॉशिंगटन के सैनिक भी इससे प्रभावित हुए। 1777 में जॉन हैनकॉक के नेतृत्व में एक सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम ने महाद्वीपीय सैनिकों के बीच और अधिक तबाही को रोकने में मदद की। हालांकि महामारी ने अनुमानित 1,30,000 लोगों की जान ले ली। ओटोमन साम्राज्य ने 1812 से 1819 तक ब्यूबोनिक प्लेग के प्रकोप का सामना किया। यह बीमारी इस्तांबुल और उसके बाहर फैल गई। ओडेसा और माल्टा जैसे शहरों में सख्त संगरोध लागू किया गया। कुल मिलाकर इस प्रकोप में लगभग 3 लाख लोग मारे गए। 1819 में एक अस्थायी राहत के बावजूद प्लेग 1836 में वापस आ गया, जिससे साबित हुआ कि बुबोनिक हमेशा वापस आता है। हैजा, जिसकी खोज 1817 में भारत में हुई थी, 1829 तक रूस और यूरोप में तेजी से फैल गया। खराब स्वच्छता वाले भीड़भाड़ वाले शहर हॉटस्पॉट बन गए और 1832 तक यह बीमारी उत्तरी अमेरिका में भी फैल गई। जॉन स्नो, जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले नहीं थे, ने लंदन में एक दूषित पानी के पंप में हैजा का पता लगाया। तीसरी प्लेग महामारी, जो एक सदी से अधिक समय तक चली, 1850 के दशक में चीन के युन्नान में उत्पन्न हुई थी। ब्रिटिश व्यापार जहाजों ने इस बीमारी को भारत, दक्षिण अफ्रीका और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में फैलने में मदद की। 1950 के दशक में जब यह अपने चरम पर थी, तब तक अनुमानतः 15 मिलियन लोगों की जान जा चुकी थी, विशेष रूप से भारत में, जो सबसे घातक महामारियों में से एक थी। 1918 का स्पेनिश फ्लू एक वैश्विक त्रासदी थी, हालांकि इसकी शुरुआत अमेरिका के कंसास से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यात्रा कर रहे सैनिकों के साथ यह बीमारी तेजी से पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गई। शरद ऋतु में दूसरी लहर विशेष रूप से घातक थी।
जिसमें 20 से 40 वर्ष के युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 1920 तक महामारी समाप्त हो गई थी। इसने दिखाया कि हमारी आधुनिक परस्पर जुड़ी दुनिया में श्वसन संबंधी बीमारियां कितनी तेजी से फैल सकती हैं। जैसा कि इतिहास बताता है, महामारियां वर्षों तक चल सकती हैं और लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे हमें स्वास्थ्य सेवा में प्रगति और मानवीय भावना के लचीलेपन के महत्व की भी याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, ये थीं इतिहास की कुछ सबसे खतरनाक महामारियां जिन्होंने मानवता को हिलाकर रख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि कैसे बीमारियां हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं और क्यों स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद।